सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, हिंदू धर्म में या कहें सभी धर्मों में माता पिता को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है और हिंदू परंपरा के अनुसार पितृपक्ष को दिवंगत आत्माओं से आशीष लेने के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धापूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं, अर्थात पितरों के लिए कृतज्ञता व श्रद्धा प्रकट करना ही श्राद्ध है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध करता है वह पितरों के आशीर्वाद से आयु, पुत्र, यश, बल, वैभव, सुख और धन धान्य को प्राप्त करता है। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृयज्ञों में श्राद्ध करने का विधान धर्म ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन होने पर उनकी आत्मा को स्वर्ग में भोजन के स्थान पर खाने के लिए सोना व गहने दिए गए। इसका कारण इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को बताया कि उन्होंने जीवन काल में सोने के आभूषणों का दान दूसरों को किया, अपने पूर्वजों को नहीं किया। तब कर्ण की आत्मा ने कहा कि वे अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते हैं। तब इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को वापस 15 दिन के लिए पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी ताकि वे अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। बंधुओं, 2021 में श्राद्ध पितृपक्ष का विवरण आपको बताता हूँ। पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होते हैं। 2021 में 20 सितंबर को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होंगे और आश्विन मास की अमावस्या 6 अक्टूबर को समाप्त होंगे। 2021 की श्राद्ध पक्ष की तिथियां इस प्रकार हैं। पहली पूर्णिमा श्राद्ध 20 सितंबर 2021 को है। अगला प्रतिपदा श्राद्ध 21 सितंबर 2021 को है। अगला द्वितीया श्राद्ध 22 सितंबर 2021 को है। अगला तृतीया श्राद्ध 23 सितंबर 2021 को है। अगला चतुर्थी श्राद्ध 24 सितंबर 2021 को है। अगला पंचमी श्राद्ध 25 सितंबर 2021 को है। अगला षष्ठी श्राद्ध 27 सितंबर 2021 को है। अगला सप्तमी श्राद्ध 28 सितंबर 2021 को है। अगला अष्टमी श्राद्ध 29 सितंबर 2021 को है। अगला नवमी श्राद्ध 30 सितंबर 2021 को है। अगला दसवीं श्राद्ध 1 अक्टूबर 2021 को है। अगला एकादशी श्राद्ध 2 अक्टूबर 2021 को है। अगला द्वादशी श्राद्ध 3 अक्टूबर 2021 को है। अगला त्रयोदशी श्राद्ध 4 अक्टूबर 2021 को है। अगला चतुर्दशी श्राद्ध 5 अक्टूबर 2021 को है और अंतिम अमावस्या श्राद्ध 6 अक्टूबर 2021 को है। बंधुओं, भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला नित्य श्राद्ध। पितृपक्ष में दैनिक रूप में जल, अन्न, दूध, कुश से ये श्राद्ध किए जाते हैं। दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध, इसे एकोदिश श्राद्ध भी कहते हैं। माता पिता की मृत्यु तिथि पर पितृपक्ष में ये किए जाते हैं। अगला काम्य श्राद्ध, विशेष सिद्धि या कामना पूर्ति के लिए ये किए जाते हैं। अगला वृद्धि श्राद्ध, सौभाग्य या सुख की कामना के लिए किए जाते हैं। अगला सपिंडन श्राद्ध, मृत पूर्वजों के 12वें दिन या त्रिवार्षिक प्रेत पिंड का पितृपिंड में समामेलन हेतु किए जाते हैं। अगला पार्वण श्राद्ध, अमावस्या या पर्व की तिथि को किए जाते हैं। अगला गोष्ठी श्राद्ध, परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। अगला शुद्ध पर्थ श्राद्ध, पितृपक्ष में परिवार की शुद्धता के लिए किए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण भोज आवश्यक होता है। अगला है कर्मांग श्राद्ध, किसी संस्कार के मौके पर किए जाते हैं। अगला है तीर्थ या दैविक श्राद्ध, ये देवताओं के निमित्त या किसी तीर्थ में किए जाते हैं। अगला है यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा की सफलता के लिए किए जाते हैं। और अंतिम है पुष्टयर्थ श्राद्ध, आर्थिक उन्नति के लिए किए जाते हैं। बंधुओं, त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में भी आपको बताता हूँ। त्रिपिंडी का अर्थ है पिछली 3 पीढ़ियों, पिता, दादा और परदादा को पिंडदान करना। अगर पिछली 3 पीढ़ियों में परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो
तो उन लोगों की मुक्ति व आत्मा शांति हेतु यह श्राद्ध प्रमुख रूप से किया जाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा के साथ पिंडदान किया जाता है। पितृदोष या प्रेत बाधा होने पर भी यह श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। से दोष व बाधा समाप्त होती है, क्योंकि श्राद्ध से प्रोत योनि का पितृ योनि में समावेश होता है। भारत में सिर्फ पिशाच मोचन कुंड वाराणसी पर ही त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो पितरों को प्रेत बाधा व अकाल मृत्यु की बाधाओं से मुक्त करता है। बंधुओं, श्राद्ध कब किए जा सकते हैं? पितृपक्ष तो श्राद्ध के लिए वर्णित कालखंड है ही, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में पितृपक्ष के अलावा भी श्राद्ध करने का उल्लेख मिलता है। धर्म सिंधु में श्राद्ध के लिए केवल पितृपक्ष ही नहीं बल्कि 96 कालखंड का उल्लेख है, जिसके अनुसार वर्ष की 12 अमावस्याएँ, 4 पूर्णादि तिथियाँ, 14 मनवा तिथियाँ, 12 संक्रांतियाँ, 12 वैधति योग, 12 व्यतिघात योग, 15 पितृपक्ष, 5 अष्टका, 5 अनवष्टका और 5 पूर्वेदु तिथियों में श्राद्ध किए जा सकते हैं। घर पर श्राद्ध करना एवं तर्पण। बंधुओं, श्राद्ध कर्म किसी आचार्य को बुलाकर विधि विधान से संपन्न कराना चाहिए, लेकिन यदि आचार्य की व्यवस्था न हो तो आप स्वयं तर्पण करके भोजन का अंश गाय, कौवे और कुत्ते को जरूर निकाल दें। यदि पूर्वजों की मृत्यु तिथि पता है तो उसी तिथि को पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, और यदि मृत्यु तिथि पता न हो तो पितृपक्ष की अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। बंधुओं, तर्पण करने के लिए पितृपक्ष में निश्चित तिथि को स्नानादि से निवृत्त होकर दोपहर 11:30 से 12:30 के मध्य श्वेत बिना सिला वस्त्र व जनेऊ या सफ़ेद गमछा पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठें। इसके बाद अनामिका उंगली में कुश की पवित्री या सोने, चांदी या तांबे की अंगूठी धारण करें। श्वेत चंदन का लंबा टीका मस्तक पर लगाएं। भगवान विष्णु या शालिग्राम की पूजा करें। फिर सामने कांसे या तांबे की थाली में जल भरें। जल में काले तिल, जौ, श्वेत पुष्प डालें और हाथ में कुशा लेकर अंजलि में जल भरकर कुशा के सहारे जल पुनः थाली में छोड़ दें। तर्पण करने से पूर्व एक दीपक जलाकर रख लें, जिसका मुख भी दक्षिण दिशा की ओर हो। अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए कम से कम 21 बार तर्पण करें। पिता का तर्पण व श्राद्ध प्रथम होता है। इसके बाद माता का श्राद्ध आप नवमी को भी कर सकते हैं। तर्पण के बाद पितृ गायत्री मंत्र का न्यूनतम 11 बार जाप करें। पितृ गायत्री मंत्र है: ओम देवताभ्या पितभ्यस्य महायोगिभ्य एवं चा नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इसके बाद प्रथम भोजन अग्नि व पितरों को निकालें, फिर गाय को निकालें, को कुत्ता और कौवा को निकाल कर खिलाएं, फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि माता का श्राद्ध किया है तो किसी ब्राह्मण महिला को भोजन कराना चाहिए। यदि पिंडदान किया है तो पिंडों को या तो गाय को दे दें या जल प्रवाह कर दें या अग्नि में दे दें। बंधुओं, घर पर श्राद्ध व तर्पण स्वयं करने की सरलतम विधि मैंने आपको बताई, जिससे आप स्वयं घर पर कर सकते हैं। बंधुओं, श्राद्ध के कुछ नियम भी हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के कुछ नियम जिन्हें मैं आपको बताता हूँ। पहला, गया श्राद्ध करने के बाद भी घर में श्राद्ध करते रहना चाहिए। दूसरा, पितृपक्ष में देव पूजा नहीं रोकी जाती है। सूतक में भी सूर्य को मानसिक रूप से अर्घ्य दिया जाता है। तीसरा, गर्भवती स्त्री या उसके पति को श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। चौथा है, दूसरे के मकान या किराए के मकान में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि ज़रूरी हो तो अनुमति लेकर करें और कुछ दक्षिणा भी भवन मालिक को दे दें। पांचवा है, अगर संयुक्त परिवार में हैं तो सर्वप्रथम बड़े भाई श्राद्ध करें। यदि अलग अलग रहते हैं तो सभी भाई अलग अलग श्राद्ध करें। छठवां है, केले के पत्ते व मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग श्राद्ध में न करें। सातवां है, भोजन ब्राह्मण, मानपक्ष या पुरोहित को करा सकते हैं। आठवां है, श्राद्ध में घंटी व शंख न बजाएं। नौवां है, श्राद्ध में प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि का सेवन न करें। दसवां है, शास्त्रों में पितरों के उद्धार के लिए पुत्र का महत्व वर्णित है, लेकिन पुत्र न हो तो रिश्तेदार या स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकते हैं।
11वां है पितृपक्ष में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी न करें। बंधुओं, श्राद्ध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।